बच्चों क्लास 12th में आपको क्वेश्चंस आते हैं कि आप फॉग एक्स निकालिए, आप गॉफ एक्स निकालिए और उनमें कुछ वैल्यू भी पूछी जाती हैं। ज़रा ध्यान दें, क्लास 12th का एक टॉपिक है जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो उसका मैं पहला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। ज़रा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है, दिया गया है ए फंक्शन एफ सच डैट आर टू आर जहाँ एफ एक्स विल बी इक्वल टू 2x+1 और जी सच डैट आर टू आर जहाँ जी एक्स इक्वल टू x² - 2। तो क्वेश्चन है गॉफ एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और आपको बताना है गॉफ वन की भी वैल्यू क्या होगी और इसके साथ आपको बताना है फॉग एक्स की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें आप समझ लें, किन चीज़ों का क्या मतलब होता है। ज़रा ध्यान दें, मैं आपको कुछ बातें यहाँ बताने जा रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई फंक्शन का इंट्रोडक्शन ऐसे लिखा है, फंक्शन सच डैट, इसे कहते हैं सच डैट डबल डॉट के साथ आर टू आर, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो लिखी हुई वैल्यू होती है इसे कहते हैं बेटा डोमेन, और जो बाद वाली वैल्यू होती है इसे कहते हैं कोडोमेन। मैं हिंदी भी बताता चलूँगा साथ में। डोमेन को कहते हैं हिंदी में प्रांत, कोडोमेन को कहते हैं सह प्रांत। और यहाँ जो आर लिखा है इसका मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर दूसरा फंक्शन दिया गया है जी आर टू आर, जी आर टू आर आपको दिया गया बेटा जी एक्स इक्वल टू x² - r, और यहाँ पर भी आर टू आर का मतलब है कि इसका डोमेन भी आर होगा और इसका कोडोमेन भी आर होगा। अच्छा, अब जरा बात समझिए कि मेन जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इधर देखिए साइड में, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी कि हम दो फलन को आपस में कंपोजिट करने वाले हैं। आज दो फलन को कंपोजिट करेंगे। अगर पहला फंक्शन हम यहाँ पर f बोलें और दूसरा फंक्शन हम यहाँ पर g बोले, जैसा कि आपको दिया गया f और g, तो बेटा यहाँ पे कंपोजिशन टू टाइप से शो करते हैं। पहला टाइप होता है f ऑफ g यानी फॉग एक्स इसको बोलते हैं, और दूसरा होता है g ऑफ f यानी इसको गॉफ एक्स बोलते हैं। फॉग एक्स इक्वल टू बेटा लिखा जाता है f ऑफ जी एक्स, यानी f बाहर होगा, अंदर इसके जी एक्स होगा। गॉफ एक्स को लिखा जाएगा g ऑफ एफ एक्स। इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझ लें, क्वेश्चन यहीं से सॉल्व होगा ऊपर वाला। फॉग एक्स का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स और गॉफ एक्स का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। जो बाहर होगा उसको बाहर ही रखेंगे, जो अंदर होगा उसको अंदर रख देंगे। ओके बेटा, आगे चलें, आ जाइए ज़रा। आपको पहला फंक्शन क्या दिया गया है, आपको पहला फंक्शन क्या दिया गया है, आपको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू x² - 2। ये देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। एफ एक्स ये दिया गया है और आपको जी एक्स ये दिया गया है, और पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है कि गॉफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ध्यान दें जरा, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ यहाँ पे। गॉफ एक्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। अब जरा ध्यान दें, जी में जब यहाँ पर एक्स है तो उसका हर एक वेरिएबल्स एक्स में ही पुटअप किया जाएगा, और यहाँ पर जी के पास क्या है एफ एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जी की पूरी वैल्यू नोट करेंगे और जहाँ एक्स था वहाँ पर एफ एक्स नोट करेंगे। डैट मीन्स यहाँ पर आएगा एफ एक्स का स्क्वायर इसकी जगह माइनस का 2, और बेटा अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे। तो एफ एक्स ऑलरेडी कितना दिया गया आपको 2x+1, तो यहाँ लिखेंगे 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस 2। एक बार फिर से ध्यान से सुने मेरी बात को। जी ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया कि जी में जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एफ एक्स आपको पुटअप करना है, तो मैंने यहाँ पर पुटअप कर दी एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, जैसा कि आपको वहाँ पर दिया गया था। अब यहाँ पर एफ एक्स आ गया तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2x+1, मैंने वो नोट कर दिया, उसका होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे -2। आगे देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन करे थे, तो हो जाएगा ये a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी -2, और इसको और अच्छे से सॉल्व करते हैं तो होगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x एंड माइनस का 2, 4x² प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2, और इसे और सॉल्व कर लेंगे आगे तो आ जाएगा ये बेटा 4x² प्लस 4x, और 1 माइनस 2 का आंसर होता है -1। गॉफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है उसका नाम आ गया है, या वो फंक्शन आ चुका है
4x² प्लस 4x माइनस 1। सेकेंड क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऊपर कि गॉफ 1 की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। जरा ध्यान दें, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुटअप कर दें, तो ये बन जाएगा बेटा गॉफ 1, x की वैल्यू 1 पुटअप कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4 माइनस 1, 4 4 8, 8 में से 1 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा, तो आंसर क्या आ गया 7। गॉफ 1 की भी वैल्यू हम लोगों को पता चल चुकी है, गॉफ 1 की भी वैल्यू हम लोगों को पता चल चुकी है। गॉफ 1 की वैल्यू कितनी आई है, जो कि 7 है। आगे तीसरा क्वेश्चन दिया